जय हिंद। आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। इसी लक्ष्य के साथ सितारे कंधों पर। और अगर आप लोगों को लगता है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर बना जा सकता है, क्या इतनी कैंडिडेट्स में मुझे सफलता मिलेगी, लोग तो कब से पढ़ रहे हैं, अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो मेरी एक कोशिश है इसमें आपकी मदद करने की। एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपका ज़्यादा ना समय लेकर एक ब्रीफ में कुछ स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा मोटिव है कि आपको इसमें कुछ मदद मिल जाए रणनीति बनाने, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया का एक फेमस डायलॉग है, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। हमारी तैयारी से ही हमारी सफलता का अनुमान हो जाता है। स्ट्रैटेजी व्हाट टू डू में नहीं है, स्ट्रैटेजी व्हाट नॉट टू डू में भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी और ये आपको देखना होगा। बस तैयारी चुपचाप कीजिए, क्योंकि हमारी सफलता निश्चित ही शोर मचाएगी। एक नज़र आपके सिलेबस पर। पेपर 1 का सिलेबस है हिंदी का, 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप और 1/3 माइनस मार्किंग। क्लियर? ये पेपर 2 है। इसका सिलेबस हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर। आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा और इसका प्रिंट आउट आप ज़रूर निकलवा लीजिए। सिलेबस का प्रिंट आउट आपकी स्टडी टेबल पे ज़रूर होना चाहिए। ये सबसे पहली ज़रूरत है आपकी तैयारी की। आपको सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना होगा। ये आज इसके टॉपिक्स करने, आज इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस करने, आज लीडिंग पर्सनैलिटीज़ करनी। तो आपको ये ब्रेक डाउन करने के लिए सिलेबस अपनी टेबल पे चाहिए होगा। ठीक है, ये सिलेबस आप कर लीजिए, प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये है, ये सेकंड पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 माइनस मार्किंग होगी। आइए करते हैं हम स्ट्रैटेजी की बात। इसमें एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं, आपको शायद ध्यान होगा, फर्स्ट पेपर में 36% और सेकंड पेपर में 36% मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं कैंडिडेट को, और एग्रीगेट दोनों पेपर में 40%। ये आपके ध्यान में अगर बात है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रख लीजिए। बाकी कट ऑफ की बात तो अलग है। जनरल हिंदी का जो पेपर है उसका सिलेबस जो है आप है उसके अनुसार आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्मार्ट ब्रेक डाउन इसी को बोलते हैं कि आप डेली एक टॉपिक उठाइए और तय कीजिए कि आज मुझे इसके इतने पेजेस करने या फिर इतने अमाउंट में मुझे ये टॉपिक्स करना है। 1 घंटा या 2 घंटा अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, जितना समय आपको लगता है आप दे सकते हैं, उसके अनुसार हिंदी को रोज़ दीजिए, क्योंकि हिंदी आप छोड़ नहीं सकते। मैंने बताया हिंदी में 36 तो मिनिमम आपको एक्वायर करने ही हैं। तो हिंदी आप रोज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी रटने की चीज़ नहीं है, हिंदी प्रैक्टिस की चीज़ है। हिंदी में शुद्धियों की, मात्रा की, वर्तनी की गलतियाँ होती हैं जो हम प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हैं। तो ग्रामर फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, MCQs प्रैक्टिस कीजिए, और PYQs के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात है सेकंड पेपर की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये इंडिया की भी पॉलिटी आती है और राजस्थान की भी आती है। हिस्ट्री इंडिया की भी और राजस्थान की।
ज्योग्राफी इंडिया और राजस्थान की, इकोनॉमी भी इंडिया और राजस्थान की, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड साइंस टेक। साइंस टेक आप करंट अफेयर्स से अपडेट कर सकते हैं। इसको आप ये कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट ना पढ़ने की जगह एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलें। जैसे आपने पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझिए। तो आपके लिए राजस्थान की पॉलिटी बाद में रखिए आप उसको, ताकि आपको उसको समझने में कोई परेशानी ना आए। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मोटा मोटी एक नज़र में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वाइड है, आपको बार बार रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तैयारी आपने अभी शुरू की है तो एक बार आप हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लीजिए, जो भी कंटेंट आपके पास है उसके अनुसार। उसके बाद फिर उसके मल्टीपल रिविजन्स आपको चाहिए होंगे। तो पॉलिटी और हिस्ट्री 2 चीज़ आप कर सकते हैं ये फर्स्ट फेज़ में। फिर सेकंड फेज़ में आप कर सकते हैं राजस्थान पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी के साथ आप राजस्थान की हिस्ट्री कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इसका वेटेज 30 से 35% रहेगा राजस्थान का। चाहे राजस्थान की पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान की इकोनॉमी हो, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। तो आप इसको छोड़ने की जगह इसको अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इकोनॉमी के साथ आप राजस्थान की ज्योग्राफी कर सकते हैं, और फिर राजस्थान की इकोनॉमी के साथ आप अपना जो भी दूसरा सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। ये इस तरीके से आप सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट लेते हैं। एक सब्जेक्ट को अगर आप लेंगे तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट अलग अलग टाइप के होंगे, तो आप अगर एक से बोर होते हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। जनरल साइंस है, साइंस बैकग्राउंड के जो लोग नहीं हैं उनको जनरल साइंस पे टाइम देना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। तो जनरल साइंस के लिए थोड़ा टाइम 1 घंटा एटलीस्ट निकाल के रोज़ दें। और करंट अफेयर्स जो हैं उनको भी रोज़ करें, ताकि आपका करंट अफेयर का जो बैकलॉग ना रहे। करंट अफेयर एक दिन में याद नहीं हो सकते, तो जो भी मैगज़ीन आप पढ़ते हैं उसको ब्रेक डाउन कीजिए, या जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए वो आप डेली उसको टाइम दीजिए, डेली 1 घंटा। ये मैंने एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग पर्सन है तो मॉर्निंग में, अदरवाइज़ जैसे भी आपको सूट करे इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। बस कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रह सकती हैं। सबसे पहली, PYQ सबसे बढ़िया टीचर है। नोट्स कम, रिवीजन ज़्यादा, ये स्ट्रैटेजी आप रखेंगे तो आपके लिए तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिना बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किए। जैसे ही कोई चीज़ आपको सही लगती है उसको याद करने की कोशिश कीजिए लिखने की जगह। तीसरी चीज़, फिज़िकल टेस्ट आपको देना ही है। आप ये मान के चलिए कि आपका रिटन क्लियर हो गया है, तो उसके बाद आप तैयारी करें फिज़िकल की, आपके लिए मुश्किल होगा। बेहतर यही रहेगा कि फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी भी आप आज से ही शुरू करें। डेली अपनी फ़िटनेस को थोड़ा टाइम दें। लक्ष्य हमारा है सितारे कंधों पर, यही माइंडसेट रखें, सफलता निश्चित है। जय हिंद।